गुरुमुख, इसे बंदी बनाकर तहखाने में बंद कर दो और दिन रात इसकी निगरानी करो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपकी पत्नी हूँ। रासा, तू मेरे हत्यारे की माँ है। यदि मुझे मालूम होता कि जाबो की राजकुमारी मेरे हत्यारे को जन्म देने वाली है तो मैंने तुझे वही समाप्त कर दिया होता। आप रुक क्यों रहे हैं? आप मुझे अभी समाप्त कर दीजिए। आपकी मृत्यु का कारण तो मेरी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। धोखा, विश्वासघात। मेरा रूप बदल गया। अब तो मैं जाबू, शोन और रासा, इन तीनों का सबसे पहले सर्वनाश करूंगा और तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। डाल दो इसे तहखाने में। जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर नारक पर आज हमारा राज खुल ही गया। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र लगी है तो राजकुमारी रासा और महाराज शोन की। नारक उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटी रासा, काफी समय बीत चुका है, अभी तक महाराज जारांत नहीं आए। हाँ पिताजी, संदेश तो उन्होंने ऐसा ही भेजा था। नारद, तुम! आश्चर्य है शोन, तुमने तो मेरे स्वागत की इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। ये बताओ, ये उन 7 रासाओं में से किस रासा के विवाह का आयोजन हो रहा है? वही जो वास्तविक रासा है, और ये आयोजन तुम्हारे लिए नहीं, ये तो थार के महाराज जारांत के लिए किया गया है। जारांत? मुझसे विश्वासघात करके तू जारांत के साथ जाना चाहती है? रासा, जारांत तो क्या, मैं तुझे किसी के स्वागत के योग्य नहीं छोड़ूंगा। आ गया तू, अब तू नहीं बचेगा।
नारद! नारद! महासामंत नारद! इस वक्त भलाई इसी में है कि मृत्यु को गले लगाने के बजाय यहां से सुरक्षित निकल चले। महाराज। जारांत! हाँ महाराज। जारांत! नारक रासा को मारने कभी भी आ सकता है। मेरी बेटी की सुरक्षा का जिम्मा अब तुम पर है। इसे पिताजी! अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो जारांत। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, रासा मेरे साथ पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। महाराज, पिताजी! महाराज, महाराज, महाराज! पिताजी! महाराज जारांत के जय! 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 भले ही ये रासा को ब्याह कर लाए, परंतु थार को उत्तराधिकारी तो मैं ही दूंगी। समय बीतता गया। राजपुरोहित शुक्रांत महारानी नासा का बांझपन दूर करने के लिए अद्भुत औषधि तैयार करने के प्रयास में लग गया, क्योंकि नासा अपने मन में सोच रही थी कि मैं कब गर्भवती हूं और रासा को नीचा दिखाऊं। आखिरकार शुक्रांत ने औषधि बना ही ली और उसे महारानी नासा को पिलाने के लिए लेकर आए। शुक्रांत, यदि मेरी संतान रासा से पहले ना हुई तो स्मरण रखना, मेरा और तुम्हारा दोनों का अंत होगा। चिंता नहीं महारानी, जब तक यह शुक्रांत आपके साथ है आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं। शुक्रांत, क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं कि रासा को हटाया जा सके? महारानी रासा युवा है, सुंदर है और महाराज अपना अधिकांश समय उसी के साथ बिताते हैं। ऐसे में उसे रास्ते से हटाना कठिन है।
उसे हटा नहीं होगा। इन्हीं कूटनीतिक और राजनीतिक चालों के बीच शुरू हो गई थार के उत्तराधिकारी पाने की दौड़। कौन देगा उत्तराधिकारी पहले, नासा या रासा? और इन सब से दूर मैं बैठा ब्रह्मांड के मुक्तिदाता के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर एक दिन आ गई शुभ घड़ी, आ गई शुभ घड़ी। रासा, रासा क्या ये सच है? हाँ महाराज। रासा ये थार का भविष्य है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं रासा। बोलो क्या मांगती हो? थार के सुंदर भविष्य के अतिरिक्त मेरी और कोई आकांक्षा नहीं है महाराज। तुम अद्भुत हो रासा, बहुत ही अद्भुत। हाँ, किंतु आपके राज्य कर्मचारी तो मुझे अपराधी समझते होंगे ना? वो क्यों? जब से मैं यहाँ आई हूँ आप अपना अधिक समय राज्यसभा में नहीं मेरे कक्ष में बिता रहे हैं। ये परिहास का समय नहीं है महाराज। आप शीघ्र ही सो जाइए ताकि प्रातः राज्यसभा में उपस्थित रह सके। मैं प्रकाश बुझा देती हूँ। और उस रात रासा ने एक सपना देखा। आर्यमान, 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 आर्यमान। तुम्हारा स्वागत है आर्यमान। तो मैं थार नरेश चारांत और रासा का पुत्र हूं। राजनीतिक चालों का। रासा, तुम कुछ पतली पतली लग रही हो। कैसे? तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी आभा है, चमक है, जैसे तुम्हारे भीतर प्रकाश उतर आया। आप तो कविता करने लगे। कुछ तो अद्भुत हुआ है, वरना एक रात में इतना अंतर। ऐसा क्या जादू कर दिया है? लगता है ये सब उसी सपने के कारण है। मैंने कल रात एक सपना देखा। कैसा सपना? मैंने देखा एक राजकुमार अपनी अद्भुत शक्ति से थार को हरा भरा बना रहा है। सच? क्या ये संभव है? सपने भी कभी कभी सच हो जाते हैं महाराज।
मैं होशिन से पूछूंगा कि इस सपने का अर्थ क्या है। सपना सच हो या ना हो महाराज, पर इस सपने ने जो मुझे आनंद दिया है वो भी कुछ कम नहीं है। आपकी राजसभा का समय हो गया है महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। चमत्कार घटित हुआ है महाराज, चमत्कार। तो तुम्हें भी महारानी रासा के गर्भवती होने का समाचार मिल गया। महारानी रासा गर्भवती हैं? ये तो अति प्रसन्नता की बात है महाराज, अति प्रसन्नता की बात है महारानी। परंतु मैं तो महारानी नासा के गर्भवती होने का शुभ समाचार लेकर आया था महाराज। क्या महारानी नासा गर्भवती है? जी। आश्चर्य है। तब तो रासा की संतान निश्चय ही थार के सुनहरे भविष्य के लिए वरदान है। उसने गर्भ में आते ही चमत्कार कर दिया, नासा की कोख को भी हरा कर दिया। जानते हो शुक्रान, रासा ने एक सपना देखा है कि हमारा यह थार एक बार फिर से हरा भरा ग्रह बन जाएगा। जिसने थार और नासा की कोख दोनों को हरा कर दिया, वो अवश्य ही कोई महान आत्मा होगी। रासा, आज से मैं तुम्हें अपनी महिषी और पटरानी का पद प्रदान करता हूं। आज से तुम और महारानी नासा हमारी राजमहिषियां हो, दोनों को समान पद प्राप्त है। इसकी क्या आवश्यकता है महाराज? मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, ठीक हूँ। तुम्हारे चरण थार में पड़े और थार का भाग्य उदय हो गया। अगर तुम राजमहिषी नहीं बनोगी तो फिर कौन बनेगा? अब आप कहते हैं तो मानना ही पड़ेगा। शुक्रांत। शुक्रांत, शुक्रांत, तो महाराज की क्या प्रतिक्रिया थी? कितने प्रसन्न हुए? अवश्य प्रसन्नता से उछल पड़े होंगे ना? शुक्रांत, रासा के ऊपर ये मेरी पहली विजय है। नहीं महारानी, महाराज तो आपके गर्भवती होने का श्रेय भी रासा को ही दे रहे हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो शुक्रांत? हाँ महारानी, रासा भी गर्भवती है। और आपकी कोख हरी होने का समाचार रासा के गर्भ में किसी महान आत्मा के पदार्पण की सूचना माना जा रहा है। रासा को तो स्वप्न भी आने लगे हैं कि उनके बच्चे के जन्म के बाद यह थार ग्रह फिर से एक बार हरा भरा हो जाएगा। छोटे! महाराज को प्रभावित करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ रही है। कहानियां तो मैं भी गढ़ सकती हूँ। मैं भी कह सकती हूँ कि मैंने भी स्वप्न देखा है। उसके लिए पर्याप्त देर हो चुकी है महारानी। अर्थात महाराज ने रासा को भी पटरानी बनाकर उन्हें राजमहिषी का पद दिया। आज से रासा और आप महाराज के लिए एक समान हुई। ये मेरा अपमान है। वो कल की बच्ची मेरा स्थान लेगी, मेरे समक्ष बैठेगी वो। महारानी, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वो आपको अपदस्थ करके आपका स्थान छीन ले। महाराज तो उससे प्रसन्न है ही, और थार में उसके आगमन को सौभाग्य का आगमन समझा जा रहा है। शुक्रांत, जी महारानी। एक शक्तिशाली विष का प्रबंध करो। जैसी आज्ञा महारानी। महाराज, मैंने महारानी को शुभ समाचार दे दिया है।
नासा, नासा, रासा सचमुच ही थार के लिए सौभाग्य लेकर आई। उधर वो गर्भवती हुई और इधर तो। क्षमा कीजिएगा महाराज, मेरा समाचार रासा से पुराना है। मैं तो ये शुभ समाचार आपको देने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु अवसर ने मेरी प्रतीक्षा नहीं की। उसने ये श्रेय रासा को दे दिया। मेरे लिए तुम दोनों ही समान हो। महाराज, सुना है कि आपने रासा को भी राजमहिषी का पद दे दिया है। रासा और तुम मेरी दो आंखें हो, जिनमें थार के भविष्य के स्वप्न पल रहे हैं। थार गृह में जारान अपने दोनों मेहमानों के आने के सपने देख रहा था और कुरुक्षेत्र में मैं तुम्हारे आने की गणना कर रहा था। चमकते हुए तारे को सप्तकोण के बीच में पहुंचने की अवधि 7 महीने या 28 सप्ताह। केवल 7 महीने थार के भाग्योदय के लिए, केवल 7 महीने ब्रह्मांड के योद्धा के जन्म के लिए। अचानक मैं चौंक गया, परंतु ये अमंगल छाया किसकी है? महारानी, ये लीजिए विष। ये विष इतना तेज है कि रासा के गर्भ को जलाकर राख कर देगा। और हाँ महारानी, इसकी एक बूंद को भी कहीं आसपास गिरने मत दीजिएगा, यदि इसकी भाप भी हवा में मिल गई तो ये हवा को जहरीला बना देगा, और जो कोई भी उस हवा में सांस लेगा वो जीवित नहीं बचेगा। इसे रासा तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसा मार्ग निकालना पड़ेगा जिससे किसी को संदेह ना हो। टोबो, जा जाकर जीनो को बुला कर ला। जा, उसे बोलो मैंने बुलाया उसे। जा। क्या बात है टोबो, अभी जाओ, सोने दो मुझे। क्या महारानी नासा ने बुलाया है? पर उन्होंने तो आज तक कभी नहीं बुलाया है। अच्छा ठीक है, तू जा, मेरी जान मत खा।
मैं जीनू हूँ महारानी। आओ जीनू। आपने मुझे याद किया महारानी। हाँ जीनू, तू महारानी रासा की सेवा में रहती है ना? जी महारानी। एक बड़ा ही शुभ समाचार है। महारानी रासा गर्भवती है। सच महारानी? हाँ जीनू, यदि महाराज की माता जीवित होती तो कुल की परंपरा के अनुसार महारानी रासा को ये पवित्र चंद्ररस स्वयं पान करने के लिए भेजती। थार में विश्वास है कि यदि कोई गर्भवती स्त्री इस पवित्र चंद्ररस का पान करती है तो उसकी औलाद चंद्रमा की तरह सुंदर होती है। तब तो महारानी रासा को ये पवित्र चंद्ररस अवश्य पीना चाहिए महारानी। तो स्वयं उन्हें क्यों नहीं देती? हाँ, वो तुझ पर कितनी प्रसन्न होंगी। संभवतः पुरस्कार भी दे दे तुझे। ये तो मेरा सौभाग्य होगा महारानी। परंतु उनसे ये मत कहना कि ये मैंने भिजवाया है। पर क्यों महारानी? औरतों का स्वभाव तो तू जानती है ना जीनू। संभव है कि महारानी मुझ पर संदेह कर बैठे कि स्वयं बांझ होने के कारण मैंने इस पवित्र चंद्र रस में उन्हें विष मिला कर दिया है। फिर वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। हाँ, यदि तू इसे अपनी ओर से ले जाएगी तो वो तुझ पर संदेह नहीं करेंगी और वो इसे स्वीकार कर लेगी। मैं समझ गई महारानी, आपका हृदय कितना विशाल है। आप महारानी रासा पर उपकार भी करना चाहती हैं तो गुप्त रूप से। उपकार कहाँ जीनो, इसमें तो मेरा स्वार्थ है ना। स्वार्थ? महारानी रासा माता बनेंगी तो मैं भी तो बड़ी माता कहलाऊंगी ना। ये और ध्यान रहे, इस पवित्र चंद्र रस की एक भी बूंद भूमि पर न गिरने पाए। आप शकुन होता है। आप चिंता न करें महारानी, मैं ध्यान रखूंगी।